नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां यात्री ट्रेनों पर फिर से ब्रेक लग गया है। रेलवे ने 30 यात्री ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया। तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी को लेकर ट्रेनों को कैंसिल किया है, रद्द किया गया है। 25 से 4 दिसंबर 2023 तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्री ट्रेनों पर फिर से ब्रेक लग गया है। रेलवे ने 30 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी को रद्द किया गया है। कनेक्टिविटी को लेकर 25 से 4 दिसंबर तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। 30 यात्री ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। जाहिर सी बात है, रेल से सफर करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्री ट्रेनों पर फिर से ब्रेक लगा है। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने 30 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी को लेकर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। ये ट्रेनें 25 से 4 दिसंबर तक कैंसिल रहेंगी। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है। 2 ट्रक से 36 टन विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ऑप्टीमैक्स प्रिल अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। बलंगी पुलिस ने विस्फोटक जब्त किया। परिवहन नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर 2 ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ऑप्टीमैक्स प्रिल है जिसमें, और अमोनियम नाइट्रेट भी। बलंगी पुलिस ने जब्त किया है विस्फोटक। परिवहन नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई है। वहीं गरियाबंद में शहीद हुए आईटीबीपी के जवान को आज पुलिस लाइन में सलामी दी गई। सलामी के बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। दरअसल गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शोभा जंगल में बड़े गोबरा से मतदान दल को वापस लाने के दौरान नक्सलियों के लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से जवान जोगेंद्र सिंह शहीद हो गए थे, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर थी। शहीद जवान सरदारा जोगेंद्र सिंह पैरामिलिट्री फोर्स में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे और वे जम्मू कश्मीर के निवासी थे। उन्हें आज सलामी दी गई है फोर्स की तरफ से। अब बात करेंगे नक्सल प्रभावित इलाके कांकेर की, जहां नक्सलियों ने फिर से अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। खबर है कि नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और इसके पीछे वजह थी शक। जी हां, मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक फुटबॉल खेलने गया हुआ था, तभी नक्सली उसे दिन दहाड़े उठा ले गए और गांव से कुछ दूरी पर नेलगोंडा रोड में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में गांव के लोगों का आक्रोश फूटा, गुस्सा फूट पड़ा। सूरजपुर से खबर है, जहां एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिलने सड़कों बच गया। जानकारी के अनुसार महिला लिव इन में रह रही थी और इस दौरान ही उसका शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में सबसे पहला शक महिला के लिव इन पार्टनर पर जाता है। ऐसे में पुलिस ने संदेही को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद से खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। शहर की महिलाएं अवैध शराब को लेकर थाने के घेराव करने के लिए पहुंची और बता दें कि शराब माफिया पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग को लेकर महिलाओं ने बच्चों सहित बाग बहरा थाने का घेराव कर दिया। यह पूरा मामला बाग बहरा नगर के वार्ड नंबर 14 का है, जहां शराब माफिया से परेशान होकर महिलाएं सड़क पर उतर आईं। और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां से एक नशे के सौदागर को पकड़ा है। मामले में जानकारी है कि ये शख्स नशीली दवाओं को बेचने का काम करता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि आरोपी के पास से 80 पैकेट नशीली कफ सिरप बरामद हुई है और ये सिरप नागपुर से मंगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर कांकेर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर
जेल भेज दिया गया। मुखबिर की सूचना पर ज्ञानी चौक से आरोपी अमीन खान के कब्जे से 80 बोतल प्लानो कफ सिरप बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पहले भी इस तरीके के कुछ उसमें गिरफ्तार नहीं, आरोपी का थाने में कोई पूर्व में प्रकरण दर्ज नहीं है और उससे पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि वो नागपुर से मंगवाकर ये जो है यहाँ पे बेचने के लिए लाया था। इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। धमतरी के सीता नदी टाइगर रिजर्व में कार की चपेट में आने से एक चीतल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार कार में सवार होकर केशकाल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान सड़क पार कर रहे चीतल की कार से टक्कर हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वन विभाग ने चीतल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायपुर के ग्रामीण इलाके में हाथियों के विचरण से दहशत फैल गई है। खरसिया के चोढ़ा में 10 हाथियों का दल घूमता हुआ नजर आया है। दतार नाले के पास खेतों को पार करते हुए बानी पथरा की ओर हाथी जा रहे थे और इसी समय किसी ग्रामीण ने हाथियों का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इधर वन विभाग ने हाथियों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। बात करेंगे सूरजपुर की, जहां शिकार पर एक ग्रामीण की मौत हो गई। बता दें कि ग्रामीण दुर्लभ वन्य जीव साही का शिकार करने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। दुलदुला जंगल की घटना है। गुफा में जहरीले पत्ते जलाकर ग्रामीण साही का शिकार करना चाह रहा था। जहरीले पत्तों के चलते दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। कांकेर में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। सूचना पर वन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान दशपुर लाया जा रहा सागौन पकड़ाया है। इस सागौन की लकड़ी की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। सागौन मिलने पर वन विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। बलरामपुर जिले में आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां बड़े जोर शोर से की जा रही हैं। जिला मुख्यालय स्थित मां सिंदूर नदी छठ घाट पर छठ पूजा समिति के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मां सिंदूर नदी तट घाट पर बनारस के प्रसिद्ध गंगा आरती का भी आयोजन घाट पर किया जा रहा है और इसको लेकर भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बलरामपुर छठ पूजा समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार भी छठ पूजा में श्रद्धालुओं को समस्त व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस वर्ष भी नगर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। समिति और नगर के युवा लोग भरपूर श्रमदान कर रहे हैं और उम्मीद है कि पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा पूर्ण तैयारी कर चुके हैं हम और छठ व्रतियों की भी संख्या बढ़ने की संभावना है। उत्तर बिहार वासियों के प्रमुख त्योहार छठ की रौनक देखने को मिल रही है और कल नहाय खाए के साथ व्रत पर्व की शुरुआत हुई और आज खरना का प्रसाद बनाकर खाने के बाद 36 घंटे के कठिन व्रत की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद परसों यानी सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं संतान और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगी। छठ घाटों पर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े और पवित्र त्यौहार छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये भिलाई का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख तालाब में मैं खड़ा हूँ, जो इसे सकट्टू का ये तालाब है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग छठ पर्व पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेदियों को तैयार किया जा रहा है और यह रंग रोगन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी बेदियों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं बेदियों में पूजा अर्चना की जाएगी। तो तैयार करने के साथ साथ में यहाँ पर देख सकते
सकते हैं कि चारों ओर जो है वो छठ मैया के गीत जो है वो गूंजने लगे हैं, क्योंकि कल से ही पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के साथ में ये पर्व की शुरुआत हुई है और उसके बाद में जो आज है खरना किया जाएगा और खरना के बाद में कल ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और सुबह जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये त्यौहार होता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि छठ पे यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है और जैसे ही मैंने अभी बोला था कि यूपी बिहार झारखंड वालों का हम साल भर से इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का। और आज जैसे कल आपने कहा कि नहाए खाए के साथ हमारी छठ की शुरुआत हो चुकी है, तो आज खरना का त्यौहार है और कल हमारा शाम का अर्घ होगा, संध्या अर्घ, और उसके बाद हमारा जो कहते हैं 36 घंटों का व्रत तोड़ के परसों हम सूर्य देव को वापस अर्घ दे के छठ का पर्व ख़त्म करेंगे। कितना बड़ा ये त्यौहार माना जाता है सर? ये बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हम लोगों का 4 दिन का पर्व होता है और जिसमें आज दूसरा दिन है। कल शाम को अर्घ दिया जाएगा ढलते हुए सूर्योदय को, सुबह मॉर्निंग में फिर सुबह अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद हम लोगों की कंप्लीट होगी। ये कैसी तैयारी की जाती है सर? ये दिवाली से भी हम लोग की ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। इसका हम लोग को साल भर इंतज़ार रहता है इस पर्व का। तो कुल मिलाकर जो है छठ की शुरुआत हो गई है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पर्व का, क्योंकि कल जो है वो ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए अपने परिवार के खुशहाली की कामना की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। मनेंद्रगढ़ में छठ पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। छठ व्रत की शुरुआत आज से हो चुकी है। शाम को खरना के साथ ही 36 घंटे का उपवास शुरू हो गया है। इसके लिए कई जगहों पर छठ घाट का निर्माण भी किया जा रहा है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ, छत्तीसगढ़ में भी इसकी रौनक देखते ही बन रही है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह इस पर्व को लेकर हमेशा ही रहता है। इस बार भी खासा उत्साह है महिलाओं में। खास तैयारियां इस पर्व को लेकर हो रही हैं मनेंद्रगढ़ में भी। और आइए बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैच ने मतदान के बाद प्रत्याशियों के साथ चर्चा की। दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग के कांग्रेस प्रत्याशी इस चर्चा में शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने न्यूज़ 18 से कहा कि वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि हम पिछला रिजल्ट दोहरा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के मुद्दे पर कहा कि ये आलाकमान तय करेगा। वहीं टीएस सिंहदेव के सीएम नहीं बनने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैम, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की आपको सौंपी गई थी आधे उसमें। अब दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तो कुमारी शैलजा क्या महसूस कर रही हैं? और दावा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों की इच्छा है कि फिर से सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। 5 साल हमारी सरकार ने जो कार्य किया, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि उस कार्य के दम पर, अपने नेतृत्व के, अपने विचारधारा के दम पर हमने ये चुनाव लड़ा और मजबूती से सभी ने, नीचे से लेकर ऊपर तक सबने मजबूती से चुनाव लड़ा है। और हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के लोगों पर, और छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने और हम पूरा। दिल्ली में इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती पर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया जाएगा। इंदिरा जी का जन्मदिन पर स्वर्गीय भारत रत्न आयरन लेडी के नाम पे जाना जाता है, और उनका जो योगदान, जो फ्रीडम स्ट्रगल से लेके तमाम, जो महिला सशक्तिकरण करने से, जो बैंक राष्ट्रीयकरण करने से, तमाम ऐसे फैक्ट्रीज मीन्स उनका जो लेगेसी और उनका जो आज तक जो इस देश के लिए जो उन्हें करके गया है,
जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इंदिरा जी का नाम और उनका लेगेसी रहेगा। उसी नया पीढ़ी लोगों को इंदिरा जी के बारे में, जो एक लेडी होने के नाते कैसे इस देश को अहम भूमिका जो संभाला है, उनका जो लेगेसी को लेके तमाम उसके ऊपर जो तमाम लड़की लोग ने उनके बात रखना चाह रहा है और ऐसे लोगों को मंच देने का काम किया है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। मुख्यमंत्री पद पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, इस बार सीएम बनने का आखिरी मौका। रायपुर में केशकाल प्रत्याशी संतराम नेताम ने की शिकायत, कांग्रेस भवन में जमकर की नारेबाजी। बलरामपुर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री बरामद। दिल्ली में इंदिरा गांधी की जयंती पर हुआ विशेष कार्यक्रम, दिया गया इंदिरा प्रदर्शनी अवार्ड। धमतरी में कार की चपेट में आने से चीतल की मौत, वन विभाग कर रहा जांच। आईडी ब्लास्ट शहीद जवान को दी गई सलामी, जिला मुख्यालय में जोगिंदर सिंह को दी गई सलामी। कांकेर में नक्सलियों ने की एक ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट। कांकेर में नशीली दवा बेचते एक आरोपी गिरफ्तार, 80 नग सिरप आरोपी के बैग से मिली। कोनागांव के केशकाल घाट में लगा मेगा जाम लगने से गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। मनिंदगढ़ के कर में घोंघा जलप्रपात में युवक की लाश मिली, लाश मिले से इलाके में फैली सनसनी। राजनांदगांव में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की 2,04,000 रुपए नकद जब्त। रायगढ़ में जिले की सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में किया गया सील, रात भर चली प्रक्रिया। अंबिकापुर में अंतिम चरण का मतदान, कराकर लौटे मतदान दल, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनें। महासमुंद में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने खुला मोर्चा, सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने किया थाने का घेराव। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान कराने के बाद ईवीएम को रखा गया स्ट्रांग रूम में, स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा। मनिंदगढ़ में छठ व्रत की शुरुआत आज से, शाम को खरना के साथ ही 36 घंटे का उपवास हुआ शुरू। दुर्ग में छठ महापर्व की शुरुआत, तालाबों पर की जा रही खास तैयारियां। रायपुर में हाथियों ने डाला डेरा, इलाके में 10 हाथियों का दल घूमता हुआ नजर आया। कवर्धा में वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, जीत को लेकर प्रशंसक पूरी तरह से आश्वस्त। दुर्ग में दिखा वर्ल्ड कप का खुमार, फाइनल को लेकर खिलाड़ियों और आम लोगों में भारी उत्साह। और अब एक न्यूज 18 नेटवर्क स्पेशल, वर्ल्ड टॉयलेट वीक के जरिए स्वच्छता संकट को दूर करने का एक महत्वपूर्ण समय है। अपने अभियान, मिशन स्वच्छता और पानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य उचित शौचालय व्यवहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके महत्वपूर्ण लिंक के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। आइए देखते हैं इसी बारे में न्यूज 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। क्या आप स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? स्वच्छता प्रस्ताव, हम भारत के बच्चे मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारा समुदाय स्वस्थ और खुशहाल रहे। हम वादा करते हैं कि हम कीटाणुओं से दूर रहेंगे और बीमारियों से खुद को बचाएंगे। हम खुद को स्वच्छ रखते हुए अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। हम स्वच्छता के मिशन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम शौचालय इस्तेमाल के बाद उसे दूसरों के लिए साफ छोड़ेंगे। साफ शौचालय हम सबका अधिकार है। हम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी इस स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का हिस्सा हो, जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। मिशन स्वच्छता और पानी, हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम।